जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ जिसको बोलते हैं असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर की जो भर्ती निकाली गई थी 935 पदों के लिए फाइनली उसके एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। एग्जाम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। एक चरण को पूरा करने में 2 दिन का समय लगेगा। जी हाँ, मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि आपको दोनों चरणों का एग्जाम टाइम टेबल भी अलग रहेगा। उसके साथ साथ आपसे जो सिलेबस पूछा जाएगा उसमें कौन से आपके जो होंगे वो क्वालिफाइड नेचर के होंगे, किसके मार्क्स को आपको मेरिट में जोड़ा जाएगा, सारी चीजों को पूरा बेहतरीन ढंग से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर मतलब कि शिक्षा विभाग की ये एक ऑफिसर ग्रेड की भर्ती है। इसका एग्जाम 3 चरणों में होगा। देखिए, पहला चरण होगा 10 जनवरी को। देखिए, पहले चरण के अंदर 2 एग्जाम होगा। पहला एग्जाम होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक और दूसरा उसी दिन एग्जाम होगा 2 बजे से लेके 4 बजे तक। यानी कि 10 जनवरी को आपका 2 एग्जाम हो गया और उसके साथ साथ फिर अगले दिन 11 जनवरी को आपका फिर जो एग्जाम होगा वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपका 3 पेपर होगा। पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। ये जब 3 आप पेपर दे लेंगे तो तीनों को मिला के एक चरण खत्म होगा। तो ये हुआ पहला चरण। सेम उसी तरह समय सबका सेम रहेगा लेकिन डेट बदल जाएगा। जो दूसरा चरण होगा उसी के अगले दिन 12 जनवरी को होगा। उसमें भी 10 बजे से लेके 12 बजे तक पहला पेपर, दूसरा जो पेपर होगा 2 बजे से लेके 4 बजे शाम तक। ये हो गया उसी दिन। उसके बाद फिर उसके अगले दिन 13 तारीख को आपका पेपर होगा, वो होगा 12 बजे से लेके 2 बजे तक। ये आपका 3 पेपर। इसमें भी पहला पेपर, दूसरा पेपर एक ही दिन हो गया और तीसरा पेपर अगले दिन 12 बजे से होगा। ठीक, अब तीसरे चरण का बात करें। तीसरा चरण आपके एक दिन का गैप है। 13 के बाद 14 तारीख को चूंकि मकर संक्रांति है तो उस दिन का आपका छुट्टी है, तो 14 को नहीं 15 जनवरी को आपका होगा एग्जाम। वो भी पहला जो पेपर होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक और दूसरा पेपर होगा 2 बजे से लेके 4 PM तक। मतलब 15 तारीख को पहले 2 पेपर। फिर अगला जो पेपर होगा वो 16 तारीख को 12 बजे से लेके 2 बजे तक। यानी कि इसका भी कह सकते हैं कि 15 तारीख को पहले 2 पेपर हो जाएंगे और 16 तारीख के जाके आपको तीसरा पेपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बताने वाले हैं कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक कौन सा पेपर होगा। और देखिए, जो टाइमिंग है 10 से 12 सभी दिन एक ही पेपर होगा। ठीक है, जैसे अब मैं बात समझ लीजिए। पहला पेपर होगा 10 से 12। ठीक है, चाहे वो पहला चरण का हो, चाहे वो दूसरा चरण हो, चाहे वो तीसरा चरण हो, तीनों दिन जो एग्जाम होगा, सबसे जो पहला पेपर होगा 10 बजे से 12 बजे वो आपका समान अध्ययन का पेपर होगा। ठीक है, ये हुआ पहला पेपर। दूसरा जो पेपर होगा 2 बजे से लेके 4 बजे तक, चाहे वो कोई सा भी चरण हो, पहला हो दूसरा हो, मतलब कि सेम डे हो जाएगा। यानी कि 10 तारीख को, 12 तारीख को और 15 तारीख को जो दूसरा पेपर होगा वो पेपर होगा सामान्य योग्यता, जिसको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड। ये हो गया दूसरा पेपर। यानी कि ध्यान रखिए, जो पहले दिन आप लोग को जो 2 पेपर होगा वो समान अध्ययन का होगा और सामान्य योग्यता का यानी जनरल एप्टीट्यूड का। ये 2 पेपर जिस भी चरण में देंगे तो पहले दिन में आपका माना जाएगा और ये दोनों पेपर ही आपका मेन रहेगा। इसी 2 पेपरों का आपको मेरिट बनेगा। आगे मैं उसका बताने वाला हूं। अब जो तीसरा पेपर है, मतलब कि जब भी आप देंगे तो चाहे वो 11 तारीख हो, ठीक है, चाहे वो आपका 13 तारीख हो, चाहे वो 16 तारीख को हो, ये तीनों दिन जो पेपर होगा नेक्स्ट डे, यानी कि आपको 12 बजे से लेके 2 बजे तक, ठीक, उस दिन आपका सामान्य भाषा का आपका पेपर होगा।
ये जो पेपर होगा इसका मेरिट में लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है, यानी कि आगे हम बात करेंगे। अब कहने का मतलब तो थोड़ा सा यहाँ से यही निकल के आता है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर पटना में या कहीं और जाता है, तो आपको अपने घर से जाने के बाद कम से कम 2 दिन का वहां पे समय निकालना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं वहां पे किसी रिश्तेदार के यहाँ कहिए या होटल में आपको 1 दिन रुकना पड़ सकता है। ये एकदम पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले क्या था कि आप जाते थे, पेपर सुबह का पेपर हुआ या शाम का पेपर हुआ, पेपर देने के बाद आप अपने घर के लिए वापस आ जाते थे। लेकिन इस यहाँ पे आप 1 दिन में वापस नहीं आ सकते हैं। आपको जब भी देख लीजिए, पहला दिन देखिए 10 और 11, तो आप क्या करेंगे, शाम के 4 बजे तक तो पेपर हो जाएगा। अब मान लीजिए, चूंकि मैं रोहतास हूँ, अब यहाँ से अगर मैं पटना जाता हूँ तो पटना उस दिन 4 बजे शाम को तो तक मेरा एग्जाम रहेगा, फिर अगले दिन भी 12 बजे तक एग्जाम है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो स्टे रात को करना पड़ेगा। और एक बात समझिए, उस समय ठंडी का मौसम है। अब ठंडी के मौसम में भी अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर वापस आकर फिर अगले दिन वहां 200 किलोमीटर जाना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे ही सेंटर आपका पता चलेगा, आप लोग वहां पे कहाँ पे रहना है या आप कैसे रहेंगे, इसका इंतजाम जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर ले। पहला जो मैं बात कर रहा था कि जो पहले दिन का पेपर है सामान्य अध्ययन, ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटा समय रहेगा। और उसी दिन जो दूसरा पेपर, उसी दिन जो दूसरे पाली में पेपर होगा सामान्य योग्यता, जिसको जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटा। ये जो दोनों पेपर होंगे, ये ध्यान रखिए, ये दोनों पेपर आपके मेरिट को बनाएगा। ठीक है, इन दोनों पेपरों में एक चीज देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो मेरिट बनाने वाला है वो आपका सामान्य अध्ययन होगा और सामान्य योग्यता, यही दोनों पेपरों से आपको मेरिट बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जब अगला दिन जो पेपर होगा वो सामान्य भाषा का होगा। सामान्य भाषा का चाहे वो आपका 11 तारीख हो, चाहे वो 13 तारीख हो, चाहे वो 16 तारीख हो, जब मतलब अगले दिन जो 12 बजे से लेके 2 बजे जो पेपर होगा वो सामान्य भाषा का पेपर होगा। इसका जो मार्क्स है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इसको आपको मेरिट में लेना देना नहीं है, लेकिन आपको हर हाल में पास करना है। और पास करने का है कि जब आपसे एग्जाम लिया जाएगा तो आपसे हिंदी से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों में 30% पासिंग मार्क्स है। 30% पासिंग मार्क्स की 70 में से आपको 21 नंबर लाने जरूरी है, मिनिमम। मैं ये मिनिमम की बात बोल रहा हूँ, एक 20 भी रह गया तो आपका कोई मतलब नहीं है, इस दोनों पेपरों को चेक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में, हिंदी में 21 मार्क्स और इंग्लिश के अंदर 9 मार्क्स, यानी कि दोनों को अगर मिलाएंगे तो 30 मार्क्स। भले ही ऐसा नहीं है कि 30 मार्क्स के लिए हिंदी में 25 ला दिए और इंग्लिश में 5 ला दिए तो आपको क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। दोनों विषयों में अलग अलग 30% आपके लाने हैं, तो इस बात का भी एकदम ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जो पेपर आप क्वालिफाइंग है तो आप एक पेपर पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि अब मान लीजिए हिंदी में चलिए 28 ही आ गया और इंग्लिश में 7 ही रह गया, तो भी आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि दोनों विषयों में अलग अलग 30% मार्क्स लाना जरूरी है। ये भी दोनों को मिलाएंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटा समय रहेगा। इसके अंदर भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग तीनों पेपरों में रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। जब आप, मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं कि जब आप जो दूसरे दिन वाला पेपर देंगे, ठीक है, 12 बजे से 2 बजे वाला, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, जो कि सामान्य भाषा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश से। दोनों पेपरों को आपको 30% लाके क्वालिफाई करना है। और पहले दिन के जो 2 पेपर होंगे, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो या सामान्य योग्यता, दोनों को ही मेरिट के में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हम इनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक लिए।